मोगैम्बो खुश हुआ। आप में से कौन है जो इस डायलॉग को नहीं जानता? 1987 में जब शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया रिलीज हुई तो उसमें विलन का किरदार अदा करने वाले अमरीश पुरी ने हीरो से ज़्यादा मकबूलियत पाई। मोगैम्बो को बॉलीवुड की तारीख में संग मील किरदार समझा जाता है और इस किरदार को अदा करने वाले अमरीश पुरी, जिनकी विलन की एक्टिंग ऐसी होती थी कि लोग असल में उनसे डरते थे। आज बीबीसी रीड्स में बात बॉलीवुड के बेस्ट विलन की, जिन्होंने हिंदी फिल्मों और थिएटर में तो बेइंतहा मकबूलियत पाई, लेकिन साथ ही हॉलीवुड की फिल्मों में भी कुछ यादगार किरदार अदा किए। रिहान फजल की तहरीर और मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं बीबीसी रीड्स। जैसे ही अमरीश पुरी का जिक्र होता है, सबसे पहले जो इमेज जहन में आती है वो एक विलन की होती है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में मुतादिद और मुख्तलिफ किरदार अदा किए हैं, लेकिन हाँ, बॉलीवुड में उनके जैसा कोई विलन नहीं है। बालाजी विट्टल अपनी किताब प्योर इविल द बैड मैन ऑफ बॉलीवुड में लिखते हैं कि मोगैम्बो ने अपनी शख्सियत में विलन की तस्वीर कशी की थी, लेकिन वो ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद को नापसंद करते थे। मिस्टर इंडिया, गदर, नायक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, गांधी, इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम, राम लखन और मुतादिद हिट फिल्मों में अदाकारी करने वाले अमरीश पुरी 40 बरस की पक्की उम्र में बॉलीवुड तक कैसे पहुंचे और थिएटर में एक ब्रेक ने उनकी ज़िंदगी कैसे बदल दी, इसकी बात आगे करेंगे। लेकिन पहले अमरीश पुरी का ज़ाती पस मंज़र। 1932 में इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके नौशहरा में पैदा होने वाले अमरीश पुरी ने अपनी इब्तदाई तालीम BM कॉलेज शिमला से हासिल की। 50 की दहाई में वो बॉम्बे चले गए, जहां उनके दो भाई मदन पुरी और चमन पुरी पहले ही फिल्मों में काम कर रहे थे। अमरीश पुरी अपनी ट्रेडमार्क टोपी, चौड़े कंधों, लंबे कद और भारी आवाज़ के लिए मशहूर थे। उनके भाई मदन पुरी हिंदी फिल्मों में जाने पहचाने अदाकार थे। अमरीश पुरी को थिएटर में दिलचस्पी थी और उनको थिएटर में अदाकारी का पहला मौका इंडियन थिएटर की मशहूर शख्सियत इब्राहिम अलकाजी ने 1961 में दिया। अमरीश पुरी अपनी बायोग्राफी द एक्ट ऑफ लाइफ में लिखते हैं कि अलकाजी ने मुझे 5 मिनट के अंदर एक स्क्रिप्ट देकर बेपनाह एतमाद से भर दिया। मैं जानता था कि जब मैं लंबी राहदारी के दूसरे सिरे पर उनकी मेज़ की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे गौर से देख रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे थिएटर में दिलचस्पी है। जैसे ही मैंने हाँ कहा, उन्होंने फ़ौरन मुझे एक स्क्रिप्ट निकाल कर दिया और कहा कि मैं आर्थर मिलर के ड्रामे अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज में मरकज़ी किरदार अदा करूँगा। फिर अमरीश पुरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने विजय तेंदुलकर के ड्रामे सुखराम बाइंडर से काफ़ी शोहरत हासिल की। ये ड्रामा एक गैर शादीशुदा बुक बाइंडर की कहानी थी, जो एक बेघर औरत को घर लाता है और उसके साथ रिश्ता कायम करता है। अमरीश पुरी के एक और थिएटर गुरु सत्यदेव दुबे थे। उन्होंने एक बार अमरीश पुरी को याद करते हुए कहा था कि अमरीश पुरी के लिए एक वक्त में काम और थिएटर करना आसान नहीं था, लेकिन वो अपने वक्त को मैनेज करना जानते थे। उन पर ख़ानदान की जिम्मेदारियां थीं और उन्हें अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे कमाने की ज़रूरत थी। थिएटर से उन्हें पैसे नहीं मिलते थे। आखिरकार उन्होंने ड्रामों में काम कम कर दिया और फिल्मों में काम शुरू कर दिया। सत्यदेव दुबे ने अमरीश पुरी की इंतहाई नर्म मिजाजी के बारे में बात करते हुए लिखा था कि मुमकिन तौर पर कोई दूसरा फनकार ये दावा नहीं कर सकता कि उसे मुझसे इतनी डांट पड़ी होगी जितनी अमरीश पुरी को पड़ी है। वो कहते हैं, लेकिन इससे उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ और ना ही उनके दिल को ठेस पहुंची। सत्यदेव दुबे कहते हैं कि मैंने एक बार एक वर्कशॉप में कहा था कि ख़वातीन में लगन की वजह से सीखने की सलाहियत निस्बतन ज़्यादा होती है और अमरीश पुरी थिएटर को मिलने वाली एक बेहतरीन खातून है। यानी अमरीश पुरी एक बेहद ही डिसिप्लिन और बेहतर से बेहतर अदाकारी करने का अज़म रखने वाले अदाकार थे, जिन्हें स्टेज ड्रामा बनाने वाले बेहद पसंद करते थे। अमरीश पुरी की अदाकारी और थिएटर की सलाहियतों को पहचानते हुए हिदायतकार श्याम बेनेगल ने उन्हें अपनी मशहूर फिल्मों जैसे मंथन, निशांत और भूमिका में अदाकारी का मौका दिया। नतीजा ये निकला कि श्याम बेनेगल और अमरीश पुरी सिनेमा के लिए एक ऐसी जोड़ी बन गए जिनका एक दूसरे के बगैर तसव्वुर मुश्किल हो गया। श्याम बेनेगल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अमरीश पुरी के ड्रामे देखता था। निशांत में कास्ट करने से पहले मैं उन्हें एक दोस्त के तौर पर जानता था। निशांत के लिए मैं एक ऐसा किरदार चाहता था जिसकी पर्सनैलिटी बेहद इम्प्रेसिव हो। उनकी शख्सियत में वो बात थी और वो बात स्क्रीन पर सामने आई। अमरीश पुरी ने मंडी फिल्म में एक फ़कीर का किरदार अदा किया और वो उनकी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में से एक है।
श्याम बेनेगल के मुताबिक नौजवान अदाकारों के साथ अमरीश पुरी का रवैया बहुत अच्छा होता था। सरदारी बेगम फिल्म में एक नौजवान अदाकारा स्मृति मिश्रा बहुत नर्वस थी। श्याम बेनेगल उन पर चीख रहे थे, लेकिन अमरीश पुरी उनसे प्यार से बात करके उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। अमरीश पुरी ने विजय तेंदुलकर के लिखे हुए कई ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी की। विजय तेंदुलकर ने अमरीश पुरी की तारीफ करते हुए लिखा था कि अमरीश पुरी की आवाज़ थिएटर के लिए बनी थी, थिएटर ने उन्हें तराशा था, वो अदाकारी की मशीन नहीं थे। सूरज का 7वां घोड़ा में उनकी अदाकारी यादगार है। मशहूर थिएटर पर्सनालिटी और हिदायतकार गिरीश कर्नाड अपनी बायोग्राफी द लाइफ एट प्ले में अमरीश पुरी से अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए लिखते हैं कि जब अमरीश रिहर्सल नहीं करते थे तो वो ग्रुप से बाहर टहलते रहते थे। जब गिरीश कर्नाड को जनूबी इंडिया की ज़बान कन्नड़ में काडू फिल्म डायरेक्ट करने का मौका मिला तो उन्होंने अमरीश पुरी को लिया। अमरीश पुरी को कन्नड़ ज़बान नहीं आती थी, वो डायलॉग याद करते थे, लेकिन जैसे ही कैमरे के सामने जाते तो मायूस होकर अपने माथे पर हाथ मारते। गिरीश कर्नाड को उनके डायलॉग सिर्फ 6 लाइनों तक महदूद करने पड़े। नतीजा ये हुआ कि अमरीश पुरी एक खामोश किरदार बनकर रह गए। इसके बावजूद उनकी अदाकारी ने फिल्म में जान डाल दी और काडू बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट हुई। अमरीश पुरी में एक लम्हे को कैद करने की हैरत अंगेज सलाहियत थी। उनके दोस्त और हिदायतकार गोविंद निहलानी याद करते हुए कहते हैं कि अमरीश पुरी ने फिल्म तमस में शानदार काम किया। एक सीन में उन्हें सिखों के सत्संग की कुछ लाइनें पढ़नी थी। अमरीश पुरी वो लाइनें याद नहीं कर सके तो उन्होंने कैमरे के सामने रखे बोर्ड पर खुद उर्दू में वो लाइनें लिखी और एक बार में ही शॉट दे दिया। बॉलीवुड के शोमैन यानी सुभाष घई ने अमरीश पुरी को अपनी फिल्म क्रोधी में पहली बार विलन का किरदार दिया। सुभाष घई बता देंगे, जब उन्होंने विधाता और सौदागर फिल्में बनाई तो उन्हें दिलीप कुमार के मुकाबिल एक ताकतवर अदाकार की ज़रूरत थी। उन्होंने ये किरदार अमरीश पुरी को दिया और अमरीश पुरी ने दोनों फिल्मों में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। सुभाष घई कहते हैं कि वो अमरीश पुरी को एक ऐसा अदाकार मानते हैं जिसने अपने हिदायतकार को कभी मायूस नहीं किया। जब वो सेट पर होते थे तो डायरेक्टर के साथ चाहे उनकी कितनी भी दोस्ती हो, उसको एक तरफ छोड़कर उसे सिर्फ एक हिदायतकार के तौर पर देखते थे। यादें फिल्म की शूटिंग के दौरान सुभाष घई उन पर चीखे, लेकिन अमरीश पुरी को बुरा नहीं लगा। सुभाष घई ने बाद में उनसे माफ़ी मांगी। अमरीश पुरी ने हॉलीवुड की फिल्म गांधी में भी काम किया। उन्हें जनूबी अफ्रीका के एक अमीर ताजिर खान का किरदार दिया गया जो गांधी को वो हासिल करने में मदद करता है जो वो इंडिया के लिए चाहते थे। इस फिल्म का स्क्रिप्ट सर रिचर्ड एटनबरा ने लिखा। अमरीश पुरी अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि एटनबरा ने गांधी की स्क्रिप्ट 16 साल में मुकम्मल की। शूटिंग शुरू होने से 1 माह कबल स्क्रिप्ट की कॉपी सबको फराहम की जाती थी और तमाम अदाकारों से तवक्को की जाती थी कि वो सेट पर आएँ तो अपने डायलॉग्स याद कर आएँ। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता हिदायतकार स्टीवन स्पिलबर्ग ने भी अमरीश पुरी को अपनी फिल्म इंडियाना जोन्स में विलन का किरदार दिया। अमरीश पुरी को इब्तदा में इस फिल्म का स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था तो उन्होंने एटनबरा से इस बारे में मशवरा किया। एटनबरा ने उनसे कहा, बेवकूफ़ी की बातें मत करो, मैं इस वक्त स्टीवन को दुनिया के सबसे बड़े फिल्मसाजों में से एक समझता हूँ। अगर स्टीवन ने आपको बुलाया है तो उसके जहन में आपके लिए कुछ ज़रूर होगा। ये आदमी एक सादा सी कहानी में भी जान डाल सकता है। अमरीश पुरी ने बाद में लिखा कि स्पिलबर्ग एक सादा मौजू को हैरत अंगेज़ बना सकते हैं। वो इतने मेहनती हैं कि वो कम से कम 2 फिल्मों के स्क्रिप्ट पर काम करते हैं जबकि एक फिल्म की शूटिंग करते हैं। अमरीश पुरी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इंडिया में गंजेपन को फैशन बना दिया। तो दरअसल हुआ ये कि उन्हें एक फिल्म दिल तुम्हें दिया के हिदायतकार राकेश कुमार ने दादा के किरदार के लिए अपने बाल मुंडवाने पर आमादा किया। उन्हें बताया गया था कि फ़िल्म 1.5 माह में तैयार हो जाएगी, लेकिन फ़िल्म को बनने में 1.5 साल का अरसा लगा। इस दौरान अमरीश पुरी को इस गंजे सर की आदत पड़ गई। उन्होंने फिर कभी बाल नहीं रखे, लेकिन जब भी सूरज की तपिश उनके सर को परेशान करती तो वो टोपी पहन लेते थे। आहिस्ता आहिस्ता टोपी उनकी पहचान और ट्रेडमार्क बन गई और उन्होंने तरह तरह की टोपियाँ जमा करनी शुरू कर दी। टोपियों के अलावा उन्हें जूते और घड़ियां जमा करने का भी बहुत शौक था। वो अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मेरे साइज़ के जूते तलाश करना बहुत मुश्किल है, इसलिए एक बार जब मैं आगरा गया तो मैंने एक साथ 65 जोड़े जूते खरीदे, लेकिन वो स्टॉक भी जल्दी ख़त्म हो गया। शूटिंग के दौरान अगर मुझे कोई जूता पसंद आता तो मैं प्रोड्यूसर को राज़ी करता कि वो इसे मुझे तोहफे में दे दें। लोगों के तासुरात को करीब से देखना अमरीश पुरी की आदत थी। उनके बेटे राजीव पुरी ने फिल्म फेयर को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि कार में सफ़र करते हुए वो ये नोट करते थे कि पुलिस कांस्टेबल की शर्ट की फिट कैसी है और उसके जूते कितने पुराने हैं। फिल्म गर्दिश में उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल का किरदार बखूबी निभाया। अमरीश पुरी ने अपने करियर में कुल 316 फिल्में की।
श्याम बेनेगल की नेताजी सुभाष चंद्र बोस और द फॉरगॉटन हीरो उनकी आखिरी फिल्में थी। अपने आखिरी अयाम में वो ब्लड कैंसर में मुब्तला थे और 12 जनवरी 2005 को 73 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। बहुत कम फिल्मी शख्सियात हैं जिन्हें संगीत नाटक अवार्ड से नवाजा गया और अमरीश पुरी को ये एजाज़ 1989 में थिएटर में उनकी खिदमत पर दिया गया। अमरीश पुरी के इंतकाल के बाद ये कहा गया था कि हिंदी फिल्म की स्क्रीन्स पर बहुत से विलन आएंगे और जाएंगे, लेकिन मोगैम्बो की जगह हमेशा खाली रहेगी और हीरोइन से कोई बाप दोबारा ये नहीं कहेगा कि जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है उन्हें और भी ज़्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।